मनो सलवा कुकिंग विद जुगनू मॉम्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। गोश्त के सालन में अगर सब्ज़ी डाल दी जाए तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ये रेसिपी आज मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, कैसे तैयार हुई है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे आज की रेसिपी में, ये सब जानते हैं आज की रेसिपी में। तो जुड़े मेरे चैनल के साथ और जल्दी से जानिए कि ये मैंने रेसिपी किस तरीके से तैयार की है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब और जानते हैं कि हमने गोश्त के साथ कौन सी सब्ज़ी इस्तेमाल की है जो इस खाने को मज़ा दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल दिया था हाफ़ कप और इसको अच्छी तरीके से मैंने गरम कर लिया है। जब धुआं निकलने लगा तो इसके बाद हमने इसके अंदर एक छोटी प्याज जो है वो स्लाइस कट करके डाल दी है। प्याज को थोड़ी सी देर हम सौते करेंगे, यानी कि हल्का सा कच्चा पका इसको करना है। बहुत ज़्यादा रंग जो है वो हम इसको नहीं देंगे। तो बस इसी का ख्याल रखते हुए यहाँ पर देखिए गोश्त लिया था मैंने बकरे का और इसको मैंने पानी के अंदर सिरका एक चम्मच बड़ा डाल के रख दिया था। प्याज हमारी कच्ची पक्की हो गई है तो यहाँ पर हम गोश्त शामिल कर देंगे। और गोश्त जो है वो आप देख सकते हैं बड़ी बोटियों के साथ इसमें हड्डी लगी हुई है। तो ये गोश्त जो है वो बहुत मज़े का बनता है जब गोश्त के अंदर हड्डी साथ में लगी हुई हो। तो इसको जो है वो मैंने डाल दिया है। अब अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे और भूनना जो है वो मस्ट है, क्योंकि भूनने से जो है वो एक गोश्त के अंदर फ्लेवर जो है वो डेवलप हो जाता है और सारी इसके अंदर जो एक खून की महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस इसको भून लेते हैं और इसके बाद जो है फिर हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें डालेंगे। तो भुनाई थोड़ी हो गई थी, उसके बाद हमने यहाँ पर अदरक लहसुन इसके अंदर शामिल कर दिया है। कुछ हम अदरक लहसुन के साथ भी इसकी भुनाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 से ढाई चम्मच मैंने अदरक लहसुन डाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अदरक लहसुन जो है वो गोश्त में थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। तो बस इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से और अदरक लहसुन के कच्चेपन के साथ इस गोश्त की महक को भी ख़त्म करेंगे। और जब ये भुन जाएगा तो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा तो हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अब इसके साथ हम इसके अंदर जो है वो डालने वाले हैं रेड चिली पाउडर। आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं यहाँ अपने हिसाब से डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। तो देखिए जनाब, नमक भी हमने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर डाल दिया है और अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो जब जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही जल्दी हमारा तेल जो है वो साइडों से नज़र आने लगेगा। तो हमने इतनी ही जो है इसके अंदर बुनाई करनी है, इस बात का हमने ख्याल रखना है। और यहाँ पर हमने डाल देना है धनिया पाउडर। तमाम मसाले साथ नहीं डाल रही हूँ मैं, थोड़े थोड़े करके इस तरीके से डाल रही हूँ। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए 2 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है और इसके बाद एक दफ़ा फिर हम अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो डालने वाले हैं थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। तो बस इसके बाद हमने एक दफ़ा फिर इसकी भुनाई करनी है और तमाम मसाले इस तरह से करने से यकजान हो जाएंगे और फिर भुनाई भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा जी, तो इसके बाद हमने थोड़ी सी काली मिर्ची इसकी यहाँ पर ऐड करनी है जो गोश्त के पादीपन को ख़त्म करती है। तो इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है कश्मीरी लाल मिर्च, जो रंगत जो है वो सालन के रंग को जो है वो बढ़ा देती है। तो इसको जो है वो ज़रूर डाला कीजिए, अगर हो तो ज़रूर डालिएगा इसे। तो देखिए हमारा मसाला भून चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रंग इसका आ गया है। तो यहाँ पर हम गोश्त गलने जितना पानी जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 बाउल जो है वो पानी डाल रही हूँ अपने अंदाज़े के मुताबिक।
और कुछ जो है वो गोश्त का पानी भी जो है इसमें से रिलीज़ होगा। तो इस बात का ख्याल रखते हुए हम पानी डाल दिए हैं इसके अंदर। और इसके बाद हम कुकर का जो है वो लिड लगा दिए हैं और उसके बाद इसका वेट भी मैंने रख दिया है। अब हम इसको 20 से 25 मिनट गला लेंगे। तो देखिए गोश्त हमारा गल चुका है और इसकी ये शक्ल आ गई है। तो बस अब इसको थोड़ा सा हम दोबारा से चूल्हा जो है वो जलाएंगे और इसको जो है वो पकाना स्टार्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं अभी इसमें इतना पानी है, थोड़ा सा पानी हम जो है वो अभी इसका कम करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर जो आज सब्ज़ी इसके अंदर डालने वाले हैं वो शामिल करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये सब्ज़ी आज हम इसके अंदर डालने वाले हैं। और आप यकीनन जानते होंगे कि ये टिंडे हैं। तो आज मैं टिंडे गोश्त बनाने वाली हूँ बकरे के गोश्त के अंदर। तो ये बहुत ही लजीज़, बहुत ही मज़ेदार हमारा गोश्त का सालन तैयार होगा जो कि सब्ज़ी के साथ होगा। तो घरों में अक्सर जो है वो गोश्त खाया जाता है, अगर सब्ज़ी के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए, खाया जाए तो ये जो है वो जो है डबल इसके जो हैं वो फ़वाइद हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जिस भी साइज़ में आपको काटना है उस हिसाब से आप टिंडे जो है वो काट के इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब अच्छी तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। पानी हमने मज़ीद ऐड नहीं करना, इसी पानी में ये गलेंगे क्योंकि टिंडों का भी पानी छूटेगा। तो बस इसी में जो है ये तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का सालन जो है वो टिंडे गोश्त का तैयार हो गया है, जो कि हमने बकरे के गोश्त में तैयार किया है। बहुत ही लजीज़, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप देख सकते हैं कि कितने कम मसाले हमने इसमें ऐड किए थे और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो बस इसके अंदर हम आखिर में हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पर आप सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसको 2-3 मिनट का जो है वो दम देंगे और फिर इसका डिश आउट करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही लजीज़ सालन बना है। तो फिर जल्दी से लेकर आइए ये सब्ज़ी और बनाइए इसको अपने अपने घरों में और अपने प्यारों के साथ मिलकर एंजॉय कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी सब्ज़ी गोश्त के साथ, सबने पसंद की, क्या क्या आपको जो है वो उसकी दाद मिली। तो ज़रूर बताइएगा मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो मनो सलवा कुकिंग विद जुगनू माम से जुगनू को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जुड़े रहें इसी तरह मेरे चैनल के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया जो मुझे बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, मुझे सराहते हैं, मुझे दाद देते हैं। पढ़कर बहुत खुशी होती है और बहुत जो है वो इंजॉय करती हूँ मैं आपके मैसेजेस पढ़कर। वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।